वेलकम बैक रिपोर्टर ऑन कैंपस के स्पेशल एपिसोड के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि माशरे का भी एक किरदार है। डॉक्टर साहब, माशरे का किरदार तो हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें यूनिवर्सिटीज़ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है और यूनिवर्सिटीज़ का रिलेशनशिप अपनी कम्युनिटीज़ के साथ। क्या हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई चीज़ें बताते हैं स्टूडेंट्स को कि उन्होंने सोशली एक्टिव सिटीजन्स बनना है? मेरा ख्याल है कि उमूमी तौर से ये बातें ज़ेरे बहस आती हैं यूनिवर्सिटियों में। बाज़ शोबों की नौइयत ऐसी है कि उन शोबों का तो कम्युनिटी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। मसलन हमारे यहाँ सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है, तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट का काफ़ी काम कम्युनिटी के साथ मिलके होता है। सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उनका काफ़ी काम कम्युनिटी के साथ मिलके होता है। तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो किसी न किसी हद तक ये रवाबित होते हैं। आप इस वक्त IBA में बैठे हुए हैं, IBA में बहुत काम जो है कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलके किया जाता है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा वो ये कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पे फोकस नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए और कौमें जो हैं मैं समझता हूँ प्राइमरी स्कूलों में बनती हैं। प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स वो वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं बच्चों के अंदर, जो फिर आगे जाके उनमें एक अच्छा शहरी बनने की एक उनके अंदर सलाहियत पैदा करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद हमारी पार्लियामेंट ने रिकग्नाइज करते हुए 18वीं तरमीम जो लेके आए हैं उसमें इस चीज़ को एम्फेसाइज भी किया है, प्राइमरी एजुकेशन और अप टू मैट्रिक वो कंपलसरी भी करें। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, कराची की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बैठे हैं, कल को इन्होंने जाकर डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे होना है और अगर इस स्टेज पे इनका एक्सपोजर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है कम्युनिटी के साथ, सोशल वर्क इन्होंने नहीं किया हुआ, कंपलसरी सोशल वर्क नहीं किया हुआ, क्या कल को ये लोग वो प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर सकेंगे? यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होते हुए अगर वो एक्सपोजर इनको इस वक्त मिले तो वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं प्रॉब्लम में और एक एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ उसके शायद सोल्यूशंस भी निकालें और कल को जाके उसे इम्प्लीमेंट भी करें। तो ये चीज़ हो रही है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत से शोबों में ये चीज़ बिल्कुल उन शोबों की नौइयत ही ऐसी है कि उन्हें ये करना पड़ता है और ये चीज़ हो रही है। जामिया कराची में और पाकिस्तान की दीगर जामियात में, कराची की यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स बैठे हुए, इनका इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के साथ। आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ है, वहाँ पे किस किस्म की आपकी इंटरेक्शन है कम्युनिटीज़ के साथ और किस किस्म की स्टडीज़ आप लोग कर रहे हैं? बेसिकली तो ये वुमेन्स राइट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आपको मैं इसकी डेप्थ में लेके जाऊँ तो जब जैसे जी जो हमारा जो थर्ड ईयर होता है जिसका फाइनल सेमेस्टर होता है वो हमारा फील्ड सेमेस्टर होता है। उसमें आप फील्ड ट्रिप लगाते हैं, डिफरेंट NGOs में आपको इंटर्नशिप्स ऑफर की जाती हैं। उनके साथ जब आप एफिलिएटेड हो जाते हैं तो अब जैसे मेरा पर्सनली था, अब माशाल्लाह से मेरा फाइनल ईयर है, व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तो हम जो है अभी जब फ्लड रिलीफ आया था, फ्लड आया था, तो जितने भी फ्लड विक्टिम्स थे हमने उनके साथ काम किया था और मैं आपको बताऊं दैट वाज़न्ट इजी एट ऑल। लॉ की भी कोई बात होती है क्योंकि इक्वालिटी ऑफ वुमेन एक बहुत बड़ा इशू है जो 52% हमारी पॉपुलेशन है, उस हवाले से भी आपने फील्ड में जाके कोई काम किया है या आपके डिपार्टमेंट में? आपने रूल ऑफ लॉ की बात करी तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम फ्लड रिलीफ कैंप्स पे जाते थे और वहाँ तो लगातार ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से कि फंड्स प्रोवाइड करेंगे, कैंप्स प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे भाइयों बहनों की तरह हैं। जो सिंध में जिनके लिए कैंप्स लगाए गए थे तो उनको प्रॉपर्ली अकोमोडेट करने का प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट ने। अब जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, जब हम वहाँ पे अपना एड उनको देने के लिए जाते थे तो वो कहते थे कि तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो हमें देगी, दो हमें दो, और वो लड़ते थे इस चीज़ को क्योंकि वो समझते थे उनका हक है और उनको नहीं मिल रहा है। और उस वक्त एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट का ये दे देना कि आप हम लोग के पास हैं, हम सिक्योर रखेंगे, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें फंड मिलेगा वो आप पे इन्वेस्ट होगा, और जब वो नहीं होता तो जो रिएक्शन उनका है वो उस सारे रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर देता है। समझते हैं आप तीनों पैनलिस्ट के अभी तक जो गुफ्तगू सामने आई है उसमें जो कायद का तस्वुर पाकिस्तान था उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी तक उसके करीब भी नहीं पहुंचे या वो तस्वुर अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर सके? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा हमारे हुकूमत का इतना कसूर नहीं है जितना हमारे एकेडेमिया का है, कि मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बेसिकली ज़िम्मेदार हैं कि वो आइडियोलॉजी को जो कायद आज़म ने हमें दी थी उसको वो प्रमोट करते, आगे बढ़ाते और अवेयरनेस देते कि ये पाकिस्तान हमें चाहिए, ये हमारे फाउंडर ने इसको
تصور کیا تھا، تو ہمیں اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بناتے ہیں سلیبائے، جتنے بھی ہیں تمام تر ڈپارٹمنٹس کے سلیبائے وہی بناتے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس میں سوک ایجوکیشن، قائد اعظم کا پرانی ہسٹری پڑھانا چاہیے، بہت ضروری ہے، پر پریزنٹ سے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ایکیڈیمکس میں مسنگ ہیں. مطلب ہمارے انٹلیکچوئلس ہمیں یہ انفارمیشن دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں حکومت کا ایک حد تک ہاتھ ہے، پر حکومت کو بتانا ذمہ داری انٹلیکچوئلس کی ہے. تو ہمارے جو پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس جامعہ سے یا پرائیویٹ یونیورسٹیز سے افیلیٹڈ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں کہ سیوک ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہمارے سلیبس میں ہونا چاہیے، اور وہی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اوور دا ایئرز ہم نے ایک سینسرشپ کی پالیسی بنائی کہ ہم نے اپنی ریاست کو ایک سمت میں لے کے جانا تھا، اور قائد اعظم کی بھی بہت سی باتیں ہم نے سینسر کر دی، اور اکیڈیمیا بھی پھر ہماری اسی ڈگر پہ چل نکلی؟ جی بالکل یہی ہوا ہے ایگزیکٹلی، کہ پہلے تو اسٹیٹ نے ایک فریم ورک بنا کے دیا کہ اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. ایک آفیشیل ہسٹوریوگرافی ہے، ایک آفیشیل نیریٹو ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر نہ ریسرچ کی گنجائش رہی، نہ کویسچننگ کی گنجائش رہی، نہ کریٹیکل اسٹڈی کی اور ججمنٹ کی گنجائش رہی. اسٹیٹ کی طرف سے جب یہ 25، 30، 40 سال تک یہ عمل رہا، تو پھر ایکیڈیمیا کا مزاج بھی یہ بن گیا. اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پچھلے 20-25 سال میں اسٹیٹ کا تو تعلیم کوئی بہت زیادہ اب کنسرن ہی نہیں ہے. یہ اتنا لو پرائرٹی ایریا ہے اسٹیٹ کی اوور آل اسکیم کے اندر کہ وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کہ جامعات میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے. میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کالج ایجوکیشن ختم ہو چکی ہے. دیر از نتھنگ لائک کالج ایجوکیشن. کچھ کالجز کے نام سے کچھ عمارتیں ہیں، لیکن اگر کوئی تعلیم ہوتی ہے تو وہ ٹیوشن سینٹروں میں شام کے وقت ہوتی ہے. کالجز جو ہیں وہ کچھ نہیں ہیں. اب اسٹیٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کالج ایجوکیشن ہی ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. پرائمری ایجوکیشن کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکیڈیمیا ہے اس کے پاس تھوڑی بہت اسپیس موجود ہے کہ وہ اپنا انیشیٹو لے سکتی ہے، راستے نکال سکتی ہے. کورسز کو اگر اسٹیٹ نہیں پوچھ رہی تو پھر تو اچھا ہی ہے کہ پھر ہمارے پاس تھوڑا سا اسپیس بن جاتی ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے کورسز کو ری ڈیفائن کریں، ان کو نیا بنائیں، ان کو انوویٹو چیزیں اس کے اندر لائیں. لیکن اب ماحول یہ بن گیا. یہاں پہ اس پوائنٹ کو میں آگے لے کے چلنا چاہوں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد.